घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। इनके अन्य रेखा चित्र हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब आदि। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। लाल तारा की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेखा चित्र। माटी की मूर्ति की विधा की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्ति के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। रेखा चित्र और सेतुबंध बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी की बात को मानते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक ए.जी. गार्डिनर से अच्छा रेखा चित्रकार शायद ही कोई हुआ हो। गार्डिनर ने जो रेखा चित्र बनाया है उसमें कहीं भी अपनी छाया नहीं पड़ने दी। उसमें जितने रंग हैं वे सब चरित्र नायक के ही हैं। तुर्गनेव को रेखा चित्र के लेखक का पितामह माना जाता है। चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रंथ रेखा चित्र की भूमिका में लिखा है, जिस आदमी को जीवन के विविध अनुभव प्राप्त नहीं हुए, जिसने आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखी, जिसे अभी जीवन संग्राम में जमने का मौका नहीं मिला, जो संसार के भले बुरे आदमियों के सत्संग में नहीं आया, मनोवैज्ञानिक घातों और प्रतिघातों का जिसने अध्ययन नहीं किया और जिसने एकांत में बैठकर जिंदगी के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं किया, भला वो क्या सजीव चित्रण कर सकता है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है, संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। सन 1912 ईस्वी में चतुर्वेदी जी का पहला रेखा चित्र मर्यादा में औरंगजेब नाम से प्रकाशित हुआ था। वे मानते हैं कि उन्होंने लगभग 125 रेखा चित्र लिखे होंगे, किंतु इस पुस्तक में कुल 40 रेखा चित्र प्रकाशित हुए हैं। विश्व की विभूतियां भी चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था, किंतु द्वितीय संस्करण में इसका नाम विश्व की विभूतियां रख दिया गया। चतुर्वेदी जी का एक ग्रंथ है हमारे आराध्य। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का चित्रण या चरित्र चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया है। उसी प्रकार विश्व की विभूतियां में भी 15 संस्मरण है और वे सब के सब विदेशी है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सत्यवती मलिक। अमिट रेखाएं जो है वो कब प्रकाशन हुआ था? तो 1951 ईस्वी में।
सत्यवती मलिक का संस्मरण रेखा चित्र है। विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं और हंसते निझर दहकती भट्टी है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र रेखाएं जो है बोली उठी शिव पूजन साई की रेखा चित्र वे दिन वे लोग हैं। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी नहीं है। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्रीवृद्धि में महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। अतीत के जल चित्र जो है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्मृति की रेखाएं जो है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पथ के साथी जो है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्मारिका जो है वो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और मेरा परिवार 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह यद्यपि महादेवी की रचनाओं की विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। इन्हें निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई एक संज्ञा भी दी जाती है, किंतु अधिकांश जो है विद्वान उन्हें संस्मरणात्मक जो रेखा चित्र ही मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं रेखा चित्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पथ के साथी। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण पथ के साथी में अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। पथ के साथी में रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान सियाराम शरण गुप्त के उत्कृष्ट शब्द चित्र है। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेरा परिवार में। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र मेरा परिवार 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। पथ के साथी जो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उन्होंने समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन किया। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं बल्कि उपेंद्र नाथ अश्क का संस्मरण है। इनका एक अन्य संस्मरण है बेदी, मेरा हमदम, मेरा दोस्त। उपेंद्र नाथ अश्क के रेखा चित्र हैं। रेखाएं और चित्र 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अश्क ने चेहरे अनेक 5 भाग जो है वो प्रकाशित किया। तो कब कब किया है? तो 1977 से 1988 ईस्वी तक अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की है। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कठ गुलाब जो है वो रेखा चित्र नहीं है। प्रतिष्ठित हिंदी कथाकार मृदुला गगर का नवीनतम उपन्यास कठ गुलाब है, जबकि क्षण बोले कन मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर की पुरानी स्मृतियाँ, प्रकाश चंद्र गुप्त की ओर रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इधर इधर की बातें। अनुमोदन का अंत फरवरी 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सभा की सभ्यता अप्रैल 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विज्ञान आचार्य बसु का विज्ञान मंदिर जनवरी 1918 ईस्वी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण है, जबकि इधर उधर की बातें मई 1918 ईस्वी में और राम कुमार खेमका का संस्मरण है। जगत बिहारी सेठ ने मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह जून 1913 ईस्वी पांडुरंग खान खोजे वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनों उत्सव अक्टूबर 1913 ईस्वी और प्यारे लाल मिश्र ने लंदन का फाग या कुहरा फरवरी 1918 ईस्वी में और शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने इंग्लैंड के देहांत में महाराज बनारस का कुआं जुलाई 1907 ईस्वी में जगन्नाथ खन्ना ने अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना दिसंबर 1911 ईस्वी में और भोला दत्त पांडे ने मेरी नई दुनिया संबंधी राम कहानी दिसंबर 1909 ईस्वी में नामक शीर्षक से संस्मरण लिखे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्योति विहग जो है वो नहीं है। पद पराग पद सिंह शर्मा अतीत के जलचित्र महादेवी वर्मा माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण रेखा चित्र है। ज्योति विहग शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा सुमित्रानंदन पंत पर लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेखा चित्र। पंडित श्री राम शर्मा के रेखा चित्रों का संग्रह बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ के नाम से प्रकाशित हुआ। उनका एक रेखा चित्र जंगल के जीव भी है। वर्ष 1936 से 37 ईस्वी से हिंदी रेखा चित्र में विकास की रेखाएं क्रमिक रूप से मिलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री राम शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्री राम शर्मा। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री राम शर्मा। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म श्री शर्मा की रचना का नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा पद प्राग। हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। उनकी रचना पद्म पराग रेखा चित्र है। पथ के साथी जो है 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा कृत रेखा चित्र है 10 तस्वीरें जो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जगदीश चंद्र माथुर कृत रेखा चित्र रेखा और रंग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। अब हम फ्रेंड्स रिपोर्ताज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम रिपोर्ताज के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग से। हिंदी में रिपोर्ताज लेखक की परंपरा शिव दान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा दिसंबर 1938 ईस्वी से आरंभ हुई। हंस के समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत भी उनकी इस शैली की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की
लड़ाई और विशेष रूपेण उल्लेखनीय हैं। छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। तत्पश्चात छायावादोत्तर युग प्रारंभ हो जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग से हुआ था। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मीपुरा से। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिपोर्टाज की। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिवदान सिंह चौहान का। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिपोर्टाज का। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिस रचना में वर्ण्य विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झनकृत हो उठे और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज विधा की रचना है। इसके लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं और स्वराज्य भवन और बंगाल का अकाल उनके अन्य प्रमुख रिपोर्टाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश चंद्र गुप्त। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। गुप्त जी का बंगाल का अकाल शीर्षक रिपोर्टाज पर लिखे गए रिपोर्टाजों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाव दिसंबर 1938 ईस्वी को हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का श्रेय दिया गया है। रागे राघव ने सन 1942 ईस्वी में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा की। यात्रा के बाद कुछ सशक्त रिपोर्टाज लिखे जो बाद में तूफानों के बीच नाम से पुस्तक आकार रूप में प्रकाशित हुआ। पुस्तक का आकार के रूप में प्रकाशित हुआ। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखे गए वेदों की खोज 1927 ईस्वी नामक रिपोर्टाज को हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि ओम प्रकाश सिंहल एवं अन्य आलोचकों ने हिंदी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का कहीं उल्लेख तक नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रागे राघव। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।